हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टैरोट। आज हम स्मोक रीडिंग करेंगे और ये देखेंगे कि जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके पार्टनर अभी आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स में हैं, उनके मन में क्या चल रहा है आपसे दूर होकर। ठीक है, तो जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, बातचीत बंद है, उनके लिए ये रीडिंग है। जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे पुराने व्यूवर्स और पुराने सब्सक्राइबर को दिल से थैंक यू सपोर्ट करने के लिए। आई होप आप लोग अपनी लाइफ में खुश होंगे, हैप्पी होंगे। ठीक है, तो ये स्मोक रीडिंग आपको बहुत पसंद आई थी। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि दीदी दोबारा बनाना, तो मैं यहाँ पर नो कांटेक्ट के ऊपर बना रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। तो एनर्जी कनेक्ट कीजिए, पूरा फोकस अपने पार्टनर की तरफ करिए ताकि हमें ये पता चल सके कि आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। पूरा फोकस अपने पार्टनर की तरफ कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें जो मेरे व्यूवर्स हैं, उनके पार्टनर जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, तो क्या सिचुएशन है, क्या फील कर रहे हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं कि जो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं। ठीक है, मैं ट्रू फीलिंग्स के लिए कुछ रिचुअल भी कर दे रही हूँ साथ में, ताकि मुझे आप लोगों की जो फीलिंग्स है वो, मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स को और जो उनके मन में चल रहा है वो सारी चीज़ें जान पाऊँ। ठीक है, थोड़ी देर वेट कीजिए। चलिए देखिए, सबसे पहले तो आपके पार्टनर और आपके बीच में नो कांटेक्ट क्यों हुआ है मैं ये बता देती हूँ, ताकि आप कनेक्ट कर सकें कि ये एनर्जी वाकई में ट्रू है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के बीच में नो कांटेक्ट की वजह थर्ड पार्टी है। ठीक है, थर्ड पार्टी है, फैमिली हो सकती है, कुछ अदर पर्सन भी हो सकता है। आप किसी से बात कर रहे हो, उस बात पे आपके पार्टनर नाराज हो गए हैं या नाराज हो गई हैं, इस तरह का दिख रहा है फर्स्ट सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन जो मुझे यहाँ पर दिख रही है वो इस तरह की फील हो रही है कि कुछ लोगों के पर्सन इंटीमेंसी चाहते थे या फिजिकली कुछ डिमांड थी उनकी, उस बात पर आप लोगों के बीच में कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ठीक है, सबके लिए नहीं, फिजिकली कुछ बातों के ऊपर से आप लोगों के बीच में बहस हो गई है, नो कांटेक्ट हुआ है, बातचीत बंद हो गई है। और कुछ लोगों के लिए तो यहाँ ये लग रहा है कि नॉर्मली कोई बात भी नहीं थी, सिर्फ फ़ोन कॉल ना अटेंड करने की वजह से ही कुछ लड़ाइयाँ हो गई है। ये सिचुएशन मुझे यहाँ पर मेन दिख रही है। बाकी लोगों के बीच में ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा बहुत मनमुटाव किसी ऐसे ही थर्ड पार्टी के चक्कर में हो गया है, या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में हो गया है कि आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट हुआ है। चलिए, अब ये सिचुएशन तो मैंने आपको बता दी कि क्यों हुआ है ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको ये बताऊं कि जो थर्ड पार्टी जो नो कांटेक्ट है उसकी वजह जो रही है कुछ लोगों के बीच में, वो थर्ड पार्टी रही है। अभी आपके पार्टनर जो हैं वो क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर, उनके मन में क्या चल रहा है। सबसे पहले तो ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। क्यों? क्योंकि ये इतने सारे लोगों के बीच में घिरे हुए हैं और उसके बावजूद ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रख रहे हैं। उनके मन में कहीं ना कहीं आप दिख रहे हैं, इनको एक अट्रैक्शन हो रहा है। देखिए, आपको अगर दिख सकता है तो इसमें एक फायर चिंगारी होती है ना, वो चिंगारी निकलती हुई दिख रही है। तो ये पर्सन जो है ना कहीं इनके मन में बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्शन आपके लिए बहुत जाग रहा है और ये आपसे मिलना चाह रहे हैं। इस तरह का मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपके सिवा उनका कोई नहीं है। उनको ये एहसास हो चुका है कि उनका आपके सिवा कोई नहीं है, कोई उनके जज्बातों को समझने वाला भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अब बहुत मुसीबत में दिख रहे हैं। उनको ये फील हुआ है कि एक मेरी ही जान थी जो मुझे समझती थी, जो मुझे प्यार करती थी, जो मेरे जज्बातों को जानती थी। इनको ये लगता था कि इनकी फैमिली इन्हें ज़्यादा मानती है और फैमिली ज़्यादा सपोर्ट करेगी, पर ये पर्सन जो है ना अब ये जान पाए कि इनकी फैमिली जो थी इनके बुरे वक्त में काम नहीं आई है। जहां आपकी ज़रूरत थी वो फैमिली नहीं कर पाई है। ठीक है, तो ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा आपको लेकर परेशान दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनकी फीलिंग्स जो है अभी बहुत ज़्यादा हाई दिख रही है। आपके पर्सन की ज़िंदगी से आप चले गए।
ठीक है, या ये पर्सन आपको छोड़कर गए हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है। इनको एक एक पल जो है ना काटना मुश्किल हो गया है। इनको ऐसा लगता है कि मैं कैसे जीऊँगा, कैसे रह पाऊँगा। इस पर्सन को कदम कदम पर है ना मुश्किलें लग रही है। ये अकेले अपनी लाइफ को वो नहीं कर पा रहे हैं, स्ट्रगल नहीं कर पा रहे हैं। इनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हो रही है वो सही नहीं कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं। ये पर्सन, इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। अगर आप यकीन माने ना तो ये आपके सामने होते तो आप रो देते इनकी प्रॉब्लम्स को देख के। बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। अगर ये आपको छोड़ के गए थे, फैमिली के पास चले गए थे, फैमिली की बातों में आए थे, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन इन्होंने खुद ने खड़ी करी है, आप पे क्लेम करके चले गए कि आपकी गलती थी। ठीक है, ये सिचुएशन मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है। अभी जो आपके पार्टनर है ना, आपकी कमी इस पर्सन को खल रही है, बहुत मिस करते दिख रहे हैं, आपका प्यार मिस कर रहे हैं। इनको पास्ट की बातें बहुत याद आ रही है। ठीक है, आपके अंदर की अच्छाई क्या थी, आप कैसा बिहेव करते थे इन पर्सन के साथ में, ये सारी चीज़ें इनको ये फील होती दिख रही है। ये पर्सन ने बार बार आपका दिल तोड़ा है, मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी लोगों के साथ में बार बार दिल तोड़ा है, आपको तकलीफ़ें दी है। ठीक है, तकलीफ़ें दी है, बार बार झूठ बोला है। झूठ तो यहाँ बहुत बोला गया है। झूठे मतलब झूठ की हद होती है ना, वो बहुत हुई है यहाँ पर। आपके पर्सन अब जो झूठ बोला है, जो चीट किया है, आपको धोखा दिया है, उन सब चीज़ों को सही करना चाहते हैं। ये जान गए हैं कि आपका जो प्यार है वो ट्रू है। देखिए, ये सोच रहे हैं कि पास्ट में इस पर्सन ने आप पर शक किया था। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन थे उन्होंने कोई शक किया था आप पर, या इनको कोई शंका थी ऐसी कि आप कहीं और बात करते हैं, कहीं और लगे हैं, इस तरह का दिख रहा है। आपको रुलाया, आपके साथ में मिसबिहेव किया। ठीक है, तो ये सारी जो सिचुएशन थी ना, ये सही करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जो हैं यहाँ पर दिख रहा है कि आप जो है ना कहीं देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये इस तरह का इसलिए फील कर रहे हैं, शायद आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं। आपकी जो चुप्पी है कहीं ना कहीं इन्हें पूछ रही है, इनके मन में सवाल कर रही है कि ये पर्सन एकदम से मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, ऐसा क्या हो गया है। पहले तो ये पर्सन मेरे बिना रह नहीं पाता था, बात बात पे मुझे कॉल करता था अगर मैं इससे बात नहीं करता था, तो अब ऐसा क्या हो गया है कि ये पर्सन मुझे कॉल नहीं कर रहा है, मैसेज नहीं कर रहा है, और ना ही मेरी तरफ देख रहा है। ठीक है, देखिए, फायर एनर्जी तो बहुत ज़्यादा दिख रही है। आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा 100% इन पर्सन को अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। और आपकी चुप्पी, आपने जो इनसे बात करना बंद कर लिया है, उसके लिए ये परेशान हो रहे हैं। इनके माइंड में ये चीज़ें चल रही है कि यार ये पर्सन मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है, क्या वाकई में इसने मूव ऑन कर लिया है या ये कहीं और चली गई है। जबकि आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं, आपने मूव ऑन नहीं किया है, आप अपने काम में बिजी हो गए हैं, आप अपने ऊपर फोकस दे रहे हैं। अब आप बार बार जाकर उस पर्सन का स्टेटस या उनकी डीपी नहीं चेक कर रहे हैं कि वो क्या डाल रहे हैं, क्या पोस्ट डाली है, ये सब चीज़ें आप नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि थर्ड आप जो हैं वो कहीं और कनेक्ट तो नहीं हो गए हैं। उनको ऐसी शंका हो रही है अभी भी। ठीक है, ये पर्सन जो है ना जान पाए हैं कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता इनकी लाइफ में। इनको ये एहसास हो चुका है कि आप जो हो वो इनके लिए खास हो। और ये पर्सन नो कांटेक्ट में रहकर सारी चीज़ों को समझ पाए हैं कि फैमिली क्या थी, किस जिनके लिए इन्होंने आपको छोड़ा था, आपसे बातें बंद की थी, किसी तीसरे पर्सन की बातों में आकर आपसे लड़ाई झगड़े किए थे। तो ये सारी सिचुएशन, देखिए, सारी सिचुएशन को ये जो पर्सन है ना कहीं जान पाए हैं कि ये किस चीज़ में फंस चुके हैं, कहाँ इनका साथ कौन दे सकता था, कौन ने इनका साथ नहीं दिया है। आपने तो हर पल पर इस पर्सन का साथ दिया, हमेशा इस पर्सन के लिए खड़े रहे। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए कि क्या ये पर्सन जो हैं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या ट्रू फीलिंग्स रखते हैं। प्लीज़ बताइए, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। ओके, देखिए, वो जान पाए कहीं ना कहीं इनके दिल की बात। हमने ट्रू फीलिंग्स पूछी है यूनिवर्स से, तो ट्रू फीलिंग्स में मुझे ये दिख रहा है कि वो जान पाए हैं, आपके जो पर्सन है ना वो जान पाए हैं कि आपका प्यार सच्चा है। इनके दिल तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है। ये पर्सन थोड़े से फ्लर्टिंग नेचर के रहे हैं। ठीक है, आपके अलावा इस रिश्ते को कोई निभा नहीं सकता है, ये पर्सन जान पाए हैं।
देखिए, इस पर्सन ने बहुत सारे रिश्ते रखे आपके अलावा, दूसरों के साथ में भी कनेक्ट रहे हैं कुछ लोगों के पर्सन, पर मैं बता दूं कि ये पर्सन वहाँ भी रह के देख चुके हैं, पर आप जैसा प्यार, आप जैसा जो ट्रू लव था ना, वो किसी और ने इस पर्सन को नहीं दिया है, ठीक है। ये आपके ट्रू लव को पहचान पाए हैं, ये किसी के साथ में फील नहीं करते जैसा प्यार ये आपके साथ में फील करते हैं। ये पर्सन जो है ना अभी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। कुछ लोग इनके इनके ही कुछ अपने हैं ऐसे जो इन्हें ट्रिगर दे सकते हैं, जैसे इनके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, या फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो इन्हें कोई ऐसी चीज़ या दुख दे सकता है। ये पर्सन को पता नहीं है कि कितनी, यानी ये जो पर्सन है ना आपके, इस तरह का इनको ट्रिगर मिल सकता है किसी फैमिली वाले से। इनने कभी सोचा भी नहीं था कि इनकी फैमिली इनके साथ में कुछ ऐसा बुरा कर सकती है, ठीक है। ये पर्सन जो है काफ़ी टाइम से सुकून से सो नहीं पाए, इनकी रातों की जो नींद थी ना वो कहीं गायब सी हो गई है। काफ़ी रातों से ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन सुकून से सो नहीं पाए हैं। कुछ बातें आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। इनके माइंड में यही बातें घूमती रहती है कि आपसे रिश्ता तोड़ के इस पर्सन ने जो किया है, तो उसके कारण ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं। अब ये किसी भी रिश्ते पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि यार मैंने रिश्ता सही से नहीं निभाया है, तो फील भी करते हैं, ये रिग्रेट भी फील करते हैं, दुख भी है इनको इस बात का, पर इनसे गलतियां हुई है, ठीक है। रियलाइज कर पाएंगे ये पर्सन, ठीक है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स इनको समझाएगी कि इन्होंने गलत किया था। आपने हमेशा इस पर्सन को सपोर्ट किया, इनकी गलतियों को माफ़ किया, प्यार दिया है इस पर्सन को, पर इस पर्सन ने हमेशा गलतियों पे गलतियां की, आपसे झूठ बोला, आपके प्यार का फ़ायदा उठाया। ये पर्सन आपकी तरफ आना तो चाहता है, पर ये डर रहा है कि मैं कैसे आऊँ, क्या बात करूँ, किस तरह से आपकी तरफ आए। तो ये पर्सन जो है ना एक कोई ना कोई सहारा ढूंढ रहे हैं। हो सकता है कि ये आपके फ्रेंड को भी सहारा बनाए, रास्ता बनाने के लिए, आप तक आने के लिए। तो कोई आपका खास फ्रेंड हो, या इस पर्सन का कोई खास फ्रेंड हो जो आपका भी फ्रेंड हो, तो ये एक जरिया बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपके दिल तक ये अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। ये अपनी जो इन्होंने परेशानियां झेली है वो सारी चीज़ें आपको बताना चाहते हैं कि मैं आपसे दूर रहकर क्या फील करा हूँ, कैसे रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको बताना चाहते हैं। कुछ लोगों के पर्सन तो ऐसा लगता है कि वो जॉब के पर्पस से आपको छोड़कर चले गए थे, पर ये अपने जॉब पर वर्क कर रहे हैं, और ये चाह रहे हैं कि मेरा जॉब जैसे ही पूरा होता है तो मैं आपके पास आता हूँ। तो बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक दिख रहे हैं आपके पर्सन। पूरा फोकस इनका अभी अपने काम पर है, इसलिए ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, पर आपको मिस बहुत कर रहे हैं, आपको याद भी बहुत कर रहे हैं। सीरियस हैं ये पर्सन, ठीक है, बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहे हैं। बात ना करने का इनका इन पर जो असर पड़ा है ना, आपने जो इनसे नो कांटेक्ट रखा है, बात नहीं करी है, तो इसका इन पर जो असर पड़ा है वो बहुत ही ज़्यादा पड़ा है। ये पर्सन उस दर्द को सह नहीं पा रहा है, इनको अकेला फील हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन सबसे जुदा हो गए हैं, सब लोगों के बीच में रहकर भी ये पर्सन अकेला फील कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि आप इनके पास नहीं हैं। कहीं ना कहीं इनको आपकी कमी जो है वो फील हो रही है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन जो हैं कुछ बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं, पर वो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनने फैमिली से सपोर्ट मांगा था और फैमिली उनको सपोर्ट नहीं दे पाई है। तो ये पर्सन उस समय भी आपको बहुत मिस करते हुए दिख रहे हैं कि यार मेरा अगर पर्सन होता मेरे साथ में तो वो मुझे कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर करता। तो ये पर्सन उस समय भी आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं। देखिए, जो फैमिली इनकी हेल्प नहीं करेगी, जो परेशानियों से ये गुजर रहे हैं, अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनकी लाइफ में दिख रही है, और दिख रहा है कि यहाँ पर ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। तो ये चाह रहे थे कि इनकी फैमिली मदद करे, पर फैमिली ने इनको मना कर दिया। कुछ मैंने कहा ना कि इनको कहीं से ट्रिगर मिलने वाला है, कोई फैमिली मेम्बर्स ही है जो इनको ऐसी तकलीफ़ देगा, ऐसा दुख देगा कि ये पर्सन सहन नहीं कर पाएंगे और बिजनेस में इनको लॉस हो सकता है। तो ये उस समय भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं कि यार मेरा जो पर्सन था वो मुझसे इतना लव करता था, वो हर बुरे और अच्छे वक्त में मेरे साथ खड़े रहता था, और मैंने उससे छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। मैं थर्ड पार्टी की बातों में आ गया, या फैमिली की बातों में आ गया, या किसी और थर्ड पर्सन की बातों में आकर मैंने उस ट्रू लव वाले को छोड़ दिया। तो ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं उस बात पे बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं। सच तो यही है कि अगर आप सुन सकते हैं
तो सुनिए, अगर आप में सुनने की ताकत है तो मैं ये बताऊं कि ये पर्सन को अगर आप देखेंगे, अगर इनसे आपके कांटेक्ट होता है या बात होती है, तो ये पर्सन फूट फूट के रो आपसे बताएंगे कि यार मैंने फैमिली के दम पर बाहर जाने की कोशिश करी थी, तुमको छोड़ा था, या मैं ये सोच रहा था कि मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करेगी, पर आज मैं जिस मुकाम पे खड़ा हूं ना, जो भी तकलीफें हैं, जो भी मेरे साथ में बुरा हो रहा है, वो सारा का सारा अगर तुम मेरे साथ होती तो ये सारी सिचुएशन मुझे नहीं देखनी पड़ती। मैंने तुम्हारा साथ छोड़ के बहुत बुरा किया है, मुझे माफ़ कर दो। तो ये पर्सन गिल्टी फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं, रो रो कर यूनिवर्स से सॉरी मांग रहे हैं कि यार मैंने एक ट्रू लव करने वाले को छोड़ा है तो उसका मुझे भुगतान तो मिलना ही पड़ेगा, मुझे उसका कर्मा तो भुगतना ही पड़ेगा। ये पर्सन बहुत तकलीफ में दिख रहे हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, आपका दिल जो तोड़ा है, आपके जज्बातों से जो इसने खेला है, वो सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, कुछ लोगों के पर्सन तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए थे और वहाँ पर भी इस पर्सन ने, मैंने कहा ना कि सच सुनने की क्षमता हो तो ही सुनिएगा, कि वो पर्सन फिजिकली भी किसी और के साथ में था। ठीक है, तो ये जो टॉप है, तो ये कुछ लोगों से रेजोनेट होगा कि वो पर्सन कहीं है, कनेक्ट तो है। ठीक है, ये सच्चाई है, सच्चाई को झुटलाया नहीं जा सकता है। आपको लेकर बहुत सोचते दिख रहे हैं ये पर्सन, इन्हें यूनिवर्स पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये इस दोराहे पे खड़े हुए हैं कि इन्हें ना आगे कोई रास्ता मिल रहा है, ना ही कोई पीछे, क्योंकि पीछे तो ये आपको छोड़ चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, और आगे इनकी फैमिली, इनका परिवार, इनका एक्स, इनकी गर्लफ्रेंड सब कोई है, लेकिन पीछे जहाँ ट्रू लव मिलना था उस चीज़ को तो ये छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं। तो ये किस मुंह से पीछे आए, तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ में दिख रहे हैं, पर ये आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आई होप रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा अपने सच्चे प्यार के लिए, और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई रीडिंग डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय।